हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रति सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए, कब से शुरू करने चाहिए, इसके नियम क्या है, व्रत में कौन सा खाना खाना चाहिए, संकल्प कैसे लेना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, इसकी उद्यापन विधि क्या है, कब उद्यापन करना चाहिए, मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रति सोमवार का व्रत कब से शुरू करने चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप प्रति सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन का महीना आने ही वाला है, तो इन सावन के पहले सोमवार से आप प्रति सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार का ही व्रत करना चाहते हैं और प्रति सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो दोनों व्रतों को आप एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों, प्रति सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए सावन के पहले महीने से ही आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कई महीने हैं प्रति सोमवार व्रत शुरू करने के लिए, लेकिन अगर आप सावन के पहले महीने से प्रति सोमवार का व्रत शुरू कर देते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग होगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है और सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसीलिए सावन के महीने में आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप प्रति सोमवार व्रत शुरू कर देते हैं तो ये आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि सावन सोमवार का व्रत भी आपका हो जाएगा और साथ में प्रति सोमवार का व्रत भी आपका पूरा हो जाएगा। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत और प्रति सोमवार का व्रत दोनों साथ में आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के पहले महीने से ही आप प्रति सोमवार व्रत शुरू कर दीजिए। आपको व्रत शुरू करने के लिए क्या करना है कि एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, लहसुन प्याज मांस मंदिरे का त्याग करना होगा और सोमवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद मत पहनिए, थोड़े से उसमें कलर होने चाहिए। आप शादीशुदा हैं तो, और अगर आप शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है या फिर आप जेंट्स है तो आप बिल्कुल व्हाइट पहन सकते हैं। उसके बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा कीजिए। तो दोस्तों, पूजा करने से पहले आप थोड़े से हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और थोड़े से पैसे लेकर के और अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आपको व्रत कैसे करना है। भोजन खाकर करना है, यानी कि मीठा भोजन खाकर करना है, फल खाकर करना है, या फिर आपको निर्जला करना है। आपको व्रत कैसे करना है और आपको कितने व्रत करने हैं, जैसे कि आपको 11 करना है, 21 करना है, 51 करना है। आपको जितने की संख्या में आपको व्रत करना है, आप वैसे अपने व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप उस जल को भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, संकल्प बस आपको पहले सोमवार के दिन ही लेना है। उसके बाद आप पूजा शुरू कीजिए। तो दोस्तों, पूजा सबसे पहले आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दीजिए। उसके बाद तुलसी जी की पूजा कीजिए। तुलसी जी की पूजा करने के बाद आप अपने घर के मंदिर की पूजा कीजिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद आप ईशान कोण में एक चौकी लगाइए। उसके ऊपर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके और भगवान शिव माता पार्वती जी की फोटो रखिए या फिर शिवलिंग रखिए, या फिर दोनों साथ में आप रख सकते हैं। पहले फोटो रखिए और फोटो के आगे शिवलिंग रखिए और उसके बाद फोटो के ऊपर गंगा जल छिड़क दीजिए और शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक कीजिए। फिर उनको सफ़ेद रंग का त्रिपुर्ण टीका लगाइए, सफ़ेद जनेऊ चढ़ाइए, सफ़ेद चावल चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भांग धतूरा चढ़ाइए। मतलब शिव जी को जो वस्तु प्रिय होती है सब कुछ चढ़ा दीजिए और उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाइए। खीर का भोग लगा सकते हैं, चावल से बने हुई खीर का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगाइए, सफ़ेद रंग की मिठाई का कोशिश कीजिए भोग लगाने की, सफ़ेद फूल चढ़ाइए, सफ़ेद रंग की फूलों की माला चढ़ाइए। माता पार्वती जी को पहले सोमवार के दिन थोड़ा सा श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए। वैसे आप प्रत्येक सोमवार के दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन फर्स्ट सोमवार के दिन आप माता पार्वती जी को थोड़ा सा श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर आप कलश रख करके पूजा करना चाहते हैं तो आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। प्रति सोमवार व्रत की कथा सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। दोस्तों, इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद
प्रति सोमवार के दिन आप भगवान शिव जी के मंदिर जरूर जाइए। भगवान शिव के मंदिर जाकर के 1 लोटा जल भगवान शिव जी को अर्पण जरूर कीजिए, या हो सके तो आप उनको पंचामृत अभिषेक कीजिए। तो इस तरह से पूजा करनी, ये बिल्कुल सरल तरीका मैंने आपको बताया है। दोस्तों, अगर आप चौकी लगा करके शिव जी की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप घर के मंदिर में ही शिवलिंग की पूजा कर लीजिए या फिर फोटो की पूजा कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी व्रत में पूजा करने के लिए भगवान की मूर्ति की जरूरत नहीं होती। अगर आप सच्चे मन से फोटो चित्र में भी भगवान जी की पूजा आप कर लेते हैं तो फोटो चित्र से ही भगवान जी प्रकट हो जाएंगे। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रति सोमवार के व्रत में कौन सा खाना खाना चाहिए, कितने बार खाना चाहिए और कितने बजे खाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रति सोमवार का जब व्रत होता है वह 3 पहर का होता है। तो 3 पहर के बाद चौथे पहर में अपने व्रत का खाना खाना चाहिए। तो व्रत का खाना खाने से पहले संध्या बंदन करना चाहिए, और संध्या बंदन करने से पहले स्नान करना चाहिए। आपने तो सुबह स्नान करके पूजा तो कर ही ली होती है, लेकिन शाम को दोबारा से स्नान करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। दोबारा से स्नान करने के बाद भगवान जी का संध्या बंदन करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उसके बाद अपने व्रत का खाना खाना चाहिए। दोस्तों, प्रति सोमवार के व्रत में सफेद चीज खाना चाहिए। सफेद रंग की मिठाई खा सकते हैं आप, और सफेद रंग की खीर जैसे कि चावल से बनी हुई खीर खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और दोस्तों, प्रति सोमवार के व्रत में कितनी बार खाना खाना है? तो दोस्तों, प्रति सोमवार के व्रत में बस 1 बार ही खाना खाना चाहिए। दोस्तों, आप प्रति सोमवार के व्रत में अगर आप दवा लेते हैं तो आप दवा ले सकते हैं। दवा लेने से व्रत खंडित नहीं माना जाता। उसके बाद दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, पारण करने के लिए सुबह स्नान करना चाहिए, भगवान शिव माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, और पूजा करके भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाई हुई प्रसाद से अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, पारण आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, लेकिन पारण कीजिए तो आप सबसे पहले मीठा चीज मुंह में रखिए और उसके बाद ठंडी ठंडी चीजें पीजिए। दोस्तों, व्रत के पारण में अगर आप सबसे पहले गर्म चीजें पी लेते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि जो हमारी किस्मत होती है वह जल जाती है। इसीलिए व्रत के पारण में पहले मुंह में थोड़ा सा मीठा चीज रख करके और ठंडी ठंडी चीजें पीनी चाहिए। दोस्तों, ठंडी चीजें में जैसे कि आप ठंडा पानी पी सकते हैं, ठंडी ठंडी दूध पी सकते हैं, ठंडी ठंडी आप दही खा सकते हैं। तो इस तरह से खा करके और अपने व्रत का पारण कीजिए। उसके बाद आप जो खाना खाना है खाना खाइए नॉर्मल, जैसे कि चावल दाल रोटी खाते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन और प्याज का। दोस्तों, व्रत का खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा दान दक्षिणा दीजिए। दान दक्षिणा गरीब को दीजिए, ब्राह्मण को दीजिए, जरूरतमंद को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गरीब ब्राह्मण जरूरतमंद कोई भी नहीं आपको मिल पाता है तो आप पशु पक्षी को दे दीजिए। पशु पक्षी भी नहीं आपको मिल पाते हैं तो आप चींटी को आटा चीनी मिला करके दे दीजिए, या सिर्फ चीनी दे दीजिए। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्रत का पालन करेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि व्रत का उद्यापन कैसे करना है और कब करना है। तो दोस्तों, व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब अपना व्रत पूरा हो जाए, यानी कि अगर आपने संकल्प लिया है 11 का तो आप 12वें में उसका उद्यापन कीजिए। अगर आपने 21 का लिया है तो आप 22वें सोमवार के दिन आपने व्रत का उद्यापन कीजिए। अगर आपने 51 का लिया है तो आप 52 में अपने व्रत का उद्यापन कीजिए। अगर आपने 108 के लिया है तो 109 में अपने व्रत का उद्यापन कीजिए। तो इस तरह से अपने व्रत का उद्यापन किया जाता है। और उद्यापन के दिन आपको बस नॉर्मल जैसे आप पूजा करते हैं शिव माता पार्वती जी की, उसी तरह से पूजा कीजिए। ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं होती। आप हवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस जरूरत की चीज ये होती है कि जिस दिन आपको उद्यापन करना होता है उस दिन माता पार्वती जी और शिव जी को कुछ वस्त्र चढ़ाने चाहिए। जैसे कि आप शिव जी को सफेद रंग का गमछा, धोती, कुर्ता, किसी भी तरह का आप सफेद रंग का वस्त्र चढ़ा सकते हैं, और माता पार्वती जी के लिए चुन्नी, साड़ी और थोड़े से श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए। और उस चढ़ाए हुए सामान को आप पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिए। बस यही विशेष होती है उद्यापन के दिन कि वस्त्र का दान किया जाता है। और साथ में थोड़े से अन्न का दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके साथ थोड़े से दक्षिणा तो जरूर दीजिए, क्योंकि दान और दक्षिणा के बिना व्रत का कोई फल नहीं मिलता। तो बस ये है उद्यापन विधि जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।